यहाँ वो आए हुए शिक्षक से पानी मांगता है और उस पर कुछ पढ़ने के बाद वो पानी पीता है और लड़की पर फेंक देता है, जिससे अंदर का दानव कुछ समय के लिए कमजोर हो जाता है। आराम करने से पहले शिक्षक ने उस इकाई से ये भी पूछा, तब वो इकाई बताती है, मैं एक शैतान हूँ। अब ओबी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके कारण वो बहुत डर गई और अपने कमरे में बंद रही। अब ओबी को ढूंढने के लिए वेनम, उसका साथी और एक और लड़की उसके कमरे में आते हैं। फिर से ओबी अपने साथी के रूप में हर्लीना का डरावना चेहरा देखता है और उसकी तरफ तकिया फेंक कर कहता है, यहाँ से चले जाओ, तुम लोग नहीं समझते कि ओवी ये क्यों कर रही थी। फिर ओवी कहती है कि तुम ये नहीं देख सकते कि ये सिटी नहीं, हर्लीना है और वो मुझे मारने आई है। अब रात हो गई है। हम रेनाम को मस्जिद में कुरान पढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन फिर हर्लीना भी उसके सामने आती है। रेनाम उसे देखकर खुश होती है, लेकिन एक बात अजीब थी, आज जब हर्लीना कुरान पढ़ रही थी तो वो इस तरह से पढ़ रही थी जैसे उसे कुरान पढ़ना नहीं आता हो। खैर, उसे अनदेखा करके वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देती है। लेकिन थोड़ी देर में हर्लीना की आवाज बदलने लगती है और बदलते बदलते उसकी आवाज एक शैतानी आवाज में बदल जाती है। रेनाम को ये बहुत अजीब लगता है और रेनाम यहाँ से चली जाती है। अगले दिन जैसे ही वो अपना कमरा खोलती है, वो देखती है कि हर्लीना नमाज के कपड़े पहने हुए अजीब तरीके से घूम रही है। वह हर्लीना से पूछती है, तुम क्या कर रही हो? तो हर्लीना उससे एक भयानक आवाज में पूछती है, तुम मुझे क्या देख रही हो? रेनाम के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। आज रेनाम और ओब्वी को पूरे स्कूल के बाद का काम था। ओब्वी ने अभी तक अपने दिन की आखिरी नमाज नहीं पढ़ी थी, इसलिए वो रेनाम से कहती है कि मैं मस्जिद जा रही हूँ, तुम मेरा बाहर इंतजार करो। जब दोस्त बाहर इंतजार कर रही थी तो उसने देखा कि हर्लीना अपने कपड़ों में अजीब तरीके से स्कूल से बाहर चलने लगी। वो उसे देखने के लिए उसका पीछा करने लगी और फिर अचानक मस्जिद में बत्तियां बुझ गईं। वो भी डर गई, लेकिन उसने अपनी नमाज जारी रखी और अचानक जो कुछ भी वो पढ़ रही थी, एक डरावनी आवाज भी वही चीज पढ़ने लगी जिसने उसे बहुत डरा दिया। लेकिन फिर भी उसने अपनी नमाज नहीं छोड़ी और अचानक उसे एहसास हुआ कि वो गलत दिशा में नमाज पढ़ रही थी। उसने फिर से अपनी नमाज शुरू की। उसने वही डरावनी आवाज फिर से सुनी और फिर से उसने देखा कि वो सीधी खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने नमाज पढ़ना शुरू किया वो गलत दिशा में मुड़ जाती थी। अब वो भी बहुत डर गई। कई बार उसने नमाज तोड़ना शुरू कर दिया था और अब वे आवाजें भी सही दिशा में आ रही थीं। ओबी ने अब फैसला किया कि वो डरेगी नहीं और नमाज जारी रखेगी। इस बार जैसे ही उसने नमाज पूरी की, उसने शुक्र है कि देखा कि वो सही दिशा में प्रार्थना कर रही थी। शुक्र है, जैसे ही उसने बगल में देखा, उसने हर्लीना का भयानक चेहरा देखा। हर्लीना उसके साथ एक भूत की तरह बैठी थी। उसे देखकर ओबी जोर से चिल्लाती है और रेनाम भी ये चिल्लाहट सुनती है और तुरंत ओबी को देखने के लिए मस्जिद आती है। लेकिन ओबी अभी भी प्रार्थना कर रही थी। वो लंबे समय तक उसी स्थिति में बैठी रही और जब रेनाम को ये अजीब लगा तो उसने ओबी को छुआ और देखा कि वो मर चुकी थी और उसका चेहरा भी काला पड़ गया था। रेनाम ये देखकर भयभीत हो गई। अगले दिन हमें ओबी का अंतिम संस्कार दिखाया जाता है। उसके अंतिम संस्कार के बाद जैसे ही सभी लोग एक साथ प्रार्थना करना शुरू करते हैं, हम इस बार हर्लीना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान देखते हैं। प्रार्थना के बाद ओबी का परिवार ओबी का सारा सामान लेता है और वहां से चला जाता है और वेनम ये सब देख रहा होता है। फिर हर्लीना वेनम के पास आती है। वेनम हर्लीना से पूछता है कि वो रात में कहाँ थी। हर्लीना ने अपने कमरे में कहा और कहीं नहीं। वेनम हर्लीना की बातों से सहमत था, लेकिन उसका दिल सहमत नहीं हो रहा था, क्योंकि